हेलो एवरीवन एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शिवरात्रि की तैयारियां करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले सुबह हम चले गए थे बाज़ार कुछ फूल की माला और कुछ फूल लेने के लिए। उसके बाद घर आते ही देखा तो मम्मी यहाँ पे पकोड़े बना रही थी, जिसमें कि आलू और नद्रू के पकोड़े बन रहे थे। क्योंकि आज हमारे घर में सबका व्रत था, तो सबके लिए ये पकोड़े तैयार किए जा रहे थे। काफ़ी टेस्टी क्रिस्पी बने थे ये पकोड़े। साथ ही में बन रहे थे सिंगाड़े के आटे की मीठी पूड़ियाँ, जिसमें कि हम ये सिंगाड़े का आटा और चीनी डाल के उसको मिक्स करके उसकी पूड़ियाँ बनाते हैं। और अब इन पूड़ियों को हम फ्राई कर लेंगे। जो पकोड़े नहीं खाना चाहते हैं वो ये पूड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी काफ़ी टेस्टी होती हैं और इनको खाने से ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है बार बार। काफ़ी हैवी होती हैं ये भी। पकोड़ों के साथ साथ हमने कुछ ये भी पूड़ियाँ बना ली थी, जिसका मन करे वो ये पूड़ियाँ भी खा सकता है। ये रेडी हो गई, अब हम इनको निकाल लेते हैं और साथ ही में अब हम चाय भी चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे भी चाय बनने को तैयार हो चुकी है। अब हम चाय और पकोड़े का नाश्ता कर लेंगे, अपने दिन की शुरुआत करेंगे। चाय पकोड़े खाने के बाद अब हमने दिन की सब्जियां जो हमने बनानी थी उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए कि हमने लाया था 2 किलो पनीर। अब मेरी दादी इस पनीर को अच्छे से पीसेस में कट कर लेंगी। आज जो भी हमने सब्जियां बनाई थी उन सब की कटिंग के लिए दादी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। सब लोगों ने अपनी अपनी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। कोई सब्जी काट रहा था तो कोई फ्राई कर रहा था, कोई पूजा रूम की डेकोरेशन कर रहा था। ऐसे ही सब बिजी थे। पनीर के जब पीस होते हैं तो वो देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग लगते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये देखने के लिए भी बैठ गई थी। काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के, मज़ा आता है। और साथ ही में ये 2 थालियाँ हमारी पनीर की बनके रेडी हो चुकी हैं। पहले हमें लग रहा था कि ये क्वांटिटी थोड़ी कम है, पर उसके बाद जब हमने इसके पीस किए तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। अब पनीर पूरा कट के रेडी हो चुका है, अब हम इसे फ्राई कर देंगे। फ्राई हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, एक ही साइड से थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होने लगे तो हम दूसरी साइड से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सॉफ्ट ही रहने देंगे और फिर निकाल लेंगे। यहाँ पे पनीर फ्राई होके हमने निकाल लिया है। और साथ ही हमने दम आलू के लिए आलू बॉईल करके रख लिए, अब इसके छिलके उतार लिए। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये दम आलू तो सबके बहुत फेवरेट होते हैं, सबको इसका वेट होता है कि कब ये बनेगा और कब हम इसे खाएंगे। ये सारे फ्राइड आलू अब तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने टेस्टी क्रिस्पी लग रहे हैं। यहाँ पे हमारा पनीर भी बनके लगभग रेडी हो चुका है। लास्ट में इस पे तेल और हींग का तड़का डल गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे बन रही है नद्रू की यखनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनी थी। सब ने इसे बहुत पसंद किया और बहुत ही तारीफ़ें हुई। और ये सारी सब्जियाँ मेरी मम्मा ने बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये थी कड़म, इसका कलर देखिए कितना अच्छा था। ये भी बहुत टेस्टी बना था। और जिस दिन भगवान जी के लिए खाना बने उस दिन तो खाना वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है। खाना बनाने के बाद हमने किचन में डेकोरेशन की थोड़ी तैयारियां शुरू की। ये है हमारा मंदिर, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, हमेशा ही सुंदर लगता है। ये हमने शिव जी पार्वती जी की फ़ोटो यहाँ पे लगा ली थी और डेकोरेशन चालू कर दी थी। डेकोरेशन के बाद हमने देखा तो सारी सब्जियां बन के रेडी हो चुकी थी बिल्कुल। सब्जियों में हमने बनाया था कड़म, जैसे कि अभी आपने देखा। ये है नद्रू की यखनी, इसके बाद ये बनाया था पनीर और दम आलू। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सब कुछ, मज़ा आ गया खा के। और अब यहाँ पे हमने लास्ट में कर ली है पूजा की तैयारी शुरू। यहाँ हमने सभी मटकों में पानी और अखरोट भर के रख दिया है। अब हम इनकी पूजा करेंगे। और साथ ही में हमें बनानी थी कुछ चावल के आटे की रोटियाँ, तो यहाँ पे उसकी तैयारी चल रही थी, उसका आटा गूथा जा रहा था। रोटी बनने के बाद इसके भी फिर छोटे टुकड़े करके उनको थोड़ा सा तला जाता है और फ्राइड अखरोट के साथ मिक्स करके खाया जाता है। वो भी एक इसका प्रसाद होता है और बहुत टेस्टी लगता है वो भी खाने में। अब यहाँ पे रोटियां बन रही थी। लगभग 2 से ढाई घंटे तक पूजा करने के बाद यहाँ पे भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और यहाँ हमारी पूजा समाप्त हो रही है। और अब कुछ ऐसा लग रहा है हमारा ये मंदिर। अब बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट भी ज़रूर लिख देना। थैंक यू।